स्टार्ट है। जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के खनिज संसाधन का अगला भाग कराने वाली हूँ। और इस क्लास में आप जानेंगे झारखंड के में मिलने वाले बॉक्साइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानें कि बॉक्साइट का क्या उपयोग है। तो बॉक्साइट जो है इसका उपयोग होता है किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बॉक्साइट ऐसा है जिससे हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम। और आप सभी को कमेंट करके बताइए अभी कि कौन सा ऐसा मतलब झारखंड में उद्योग है जो कि एल्यूमिनियम वहां से बनता है या फिर उसका एक उत्पाद एल्यूमिना वो बनता है। तो कहाँ पर इसका उद्योग स्थापित है, आपको इसका आंसर करना है। तो एल्यूमिनियम इससे बनाया जाता है बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम का उपयोग आज अलग अलग रूप में घर में होता है, कारखानों में होता है, परिवहन के क्षेत्र में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, बिजली का सामान बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। और बॉक्साइट का प्राप्ति झारखंड के किस काल के चट्टानों में मिलती है? तो बॉक्साइट जो है वो मध्ययुगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। देखिए, झारखंड में अलग अलग भाग में अलग अलग तरह के चट्टान है। जैसे ये झारखंड है तो आपको मध्ययुगीन चट्टानें आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो झारखंड का ये जो पाट क्षेत्र है यहाँ पर आपको मध्ययुगीन चट्टानें मिलेंगे। इस काल में कौन सी घटना घटी थी? तो देखिए, इस समय में क्या हुआ था कि यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस का एक लेयर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें जो थी वो उसका रूप में परिवर्तन हो गया और अब ये ग्रेनाइट और नीस के रूप में आपको झारखंड में मिलता है। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ और इस ज्वालामुखी उद्गार के बाद ये वहां पर विस्तृत हो गया ग्रेनाइट और नीस के ऊपर और वहां पर बेसाल्टिक चट्टानें बनी। फिर उसके बाद आने वाले समय में रासायनिक क्रियाएं हुई और यहाँ पर जो खनिज का निर्माण हुआ धरातल में वो हुआ बॉक्साइट का। और इसी बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है और झारखंड में ये बॉक्साइट सबसे अधिक आपको मिलेगा तो ये झारखंड के लोहरदगा में मिलने वाला है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। यह बॉक्साइट काफी अच्छे क्वालिटी का, जो आपको झारखंड में बॉक्साइट मिलेगा बहुत उच्च क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का मिलेगा। इसमें धातु के अंश कितने होते हैं? तो 52 से लेकर के 55% तक इसमें से आपको एल्युमिनियम मिल जाता है। और आपको एक आंसर और भी करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो झारखंड में लोहा लौह अयस्क मिलता है वो कौन सा सबसे अधिक मिलता है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट? किस प्रकार के लोहा आपको झारखंड में सर्वाधिक मिलेंगे, आपको ये बताना है। ये धातु बॉक्साइट का शोधन कर निकाला जाता है। जो एल्यूमिनियम है उसको कैसे निकाला जाता है? तो बॉक्साइट का शोधन किया जाता है और फिर उसके बाद उसमें से एल्यूमिनियम निकाले जाते हैं। तो अभी तक किन किन चीजों के बारे में जाना? तो आपने ये जाना कि एल्यूमिनियम जो है उसका क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ हम लोग उसका उपयोग करते हैं। फिर आपने ये जाना कि किस काल के चट्टानों में आपको मिलेगी। तो मध्ययुगीन चट्टानों में आपको एल्यूमिनियम मिलता है। बॉक्साइट ये जो मिलता है झारखंड में वो आपको उच्च क्वालिटी का मिलता है। चलिए अब हम लोग इसके प्राप्ति स्थल पर भी चर्चा करते हैं, किन किन जगहों पर आपको बॉक्साइट मिलेगा। तो प्राप्ति स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र है आपको वहां पर बॉक्साइट मिलता है। कुछ आपको रांची में भी बॉक्साइट मिलेगा, कुछ आपको हजारीबाग में भी मिलेगा, राजमहल की पहाड़ियों में। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं दोस्तों? तो ये संथाल परगना के क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ पर भी आपको बॉक्साइट मिलेंगे। हजारीबाग में भी मिलेगा, रांची में भी आपको मिलेगा और ये जो पाट क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको बॉक्साइट मिलने वाला है। सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्खनन किन जगह से होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको लोहरदगा से सबसे अधिक बॉक्साइट मिलने वाला है। रांची, पठार और पाट क्षेत्र में आपको बॉक्साइट, आपने पहले मैंने आपको बता रखा है रांची पठार और हजारीबाग पठार के बारे में। दामोदर घाटी जो है इसको अलग अलग दो भागों में बांटती है। एक उत्तरी क्षेत्र जो होता है वो हजारीबाग का पठार, निचला क्षेत्र होता है वो रांची का पठार। रांची के पठार में दो जगह आता है, ये है रांची और खूंटी। इतना आपने पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है। यहाँ मुख्य खाने कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपको खान जो है वो याद रखना है। रांची के पठार में और पाट क्षेत्र में जो बॉक्साइट की खाने हैं उसका नाम आपको एकदम याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो भर भर के आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सेरेंदाग किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। बगड़ू, दुधहा, कच्चा,
खमार, बंजारी, ये सभी जगह जो है ये बॉक्साइट की खाने हैं। याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। कौन कौन सा है? सिरिंदाग, बगड़ू, दुधहा, कच्चा, खमार और बंजारी। पाखड़, छाप दुआरी, पकड़ी, औरंगा, बंदा तथा बार में उत्खनन होता है किसका? बॉक्साइट का। तो ये सभी खाने हैं, याद यही आपको याद रखना है। बाकी सारी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। राजमहल की पहाड़ियों में भी बॉक्साइट के भंडार मिले हैं। कहां पर? जाओ राज, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी में भी क्या आपको मिलेगा? बॉक्साइट मिलता है थोड़ा बहुत। चलिए अब हम लोग अगला जो खनिज है उसके बारे में जानते हैं। और ये खनिज है दोस्तों टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। और सब आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? धात्विक खनिज के बारे में, जिसमें धातु के अंश होते हैं। लेकिन ये अलौह धात्विक खनिज है। पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया था। एक तो था लौह धात्विक खनिज और दूसरा था अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज में आपने क्या पढ़ा था? तांबा के बारे में। आपने क्या पढ़ा? बॉक्साइट के बारे में। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? टंगस्टन के बारे में। तो टंगस्टन हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको मिलता है और मिलता है भी कि नहीं। देखिए, वल्फरमाइट नामक खनिज अयस्क से, कौन सा खनिज अयस्क? तो वल्फरमाइट। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वल्फरमाइट भी दिया जाएगा अगर टंगस्टन अगर डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया तो। वल्फरमाइट नामक खनिज अयस्क से टंगस्टन आपको मिलता है। उच्च कोटि का इस्पात बनाने और बिजली के संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है? तो अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का लौह इस्पात बनाना है तो आपको टंगस्टन की जरूरत होगी। तो मिसाइल का रक्षा उपकरण, मिसाइल और रक्षा उपकरण में भी टंगस्टन का उपयोग होता है। 2020 में, जुलाई 2020 में, बहुत करंट अपडेट है आपके लिए टंगस्टन से रिलेटेड। गढ़वा जिला के सलतुआ इलाके में इसके मिलने की खबर आई है। तो झारखंड में कौन सा एक जिला है जहां से आपको टंगस्टन मिलने का खबर आ रहा है? तो ये गढ़वा से है। ये गढ़वा जगह जो है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया बिहार। और झारखंड का इस तरीके के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला यही है। तो गढ़वा में एक जगह है, कौन सा? सलतुआ। तो आपसे एग्जाम में करंट अगर अपडेट पूछा जाए तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि सलतुआ जो है किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। तो सलतुआ क्यों फेमस है? तो ये टंगस्टन मिलने का खबर आया, ऐसा पता चल रहा है। देखिए, टंगस्टन का उत्पादन बहुत ज्यादा झारखंड में होता नहीं है, ना के बराबर। लेकिन अभी खबर आई है कि टंगस्टन आपको गढ़वा में मिल सकता है। और टंगस्टन का कमी जो है पूरे भारत में भी देखा गया है। और हम लोग किस पर निर्भर हैं? तो चीन जैसे देशों पर हम लोगों को निर्भर होना पड़ता है इसी टंगस्टन के लिए। लेकिन चूंकि झारखंड में इसके मिलने की खबर आई है तो बहुत अच्छी खबर है। तो निर्भरता हम लोगों की चीन पर कम हो जाएगी अगर झारखंड में टंगस्टन मिल जाता है। तो टंगस्टन का क्या उपयोग है आपने ये जान लिया। दोस्तों अब जानेंगे आप वेनेडियम के बारे में। वेनेडियम, इसका उपयोग कहाँ होता है? वेनेडियम, तो इस्पात निर्माण में वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। कहां पर आपको वेनेडियम मिलेगा? सिंहभूम के क्षेत्र में। इन वाले जगहों पर देखिए, सिंहभूम अलग अलग किताबों में कहीं पर मेंशन रखता है कि पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। अक्सर कोल्हान के क्षेत्र को भी प्राचीन समय में पूरे सभी कोल्हान, जैसे इसमें सरायकेला खरसावां भी आ जाता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो आपको पता है कि धात्विक खनिज आपको इन सभी यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको मिल रहे हैं। तो सिंहभूम जो है यहाँ पर भी आपको वेनेडियम मिल जाएगा झारखंड में। तो वेनेडियम का क्षेत्र कौन सा है? तो सिंहभूम। नेक्स्ट धातु है वो है सोना। सोना भी धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सोना कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जाने इसका प्राप्ति स्थल। झारखंड में सोना मिलता है दोस्तों, और ये सोना आपको स्वर्णरेखा नदी घाटी में आपको मिलेगा। पलामू का सोन घाटी में मिलेगा। देखिए, झारखंड में कुछ नदियां हैं जो प्रवाहित होती है, जैसे सोन नदी। सोन नदी आपको किधर मिलेगा? तो झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ इधर से सोन नदी गुजरती है। तो इसकी घाटी क्षेत्र में आपको क्या मिलता है? सोना मिलता है। फिर दूसरा नाम लिया गया है स्वर्णरेखा नदी की घाटियों में।
स्वर्णरेखा नदी रांची से निकलती है, इधर प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्व की ओर। तो यहाँ पर इसकी घाटियों में भी आपको क्या मिलने वाला है, तो सोना मिलने वाला। और फल्गु नदी छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकलती है, फल्गु नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा ये जाकर के फल्गु मिल जाती है। हाँ, जहां तक मुझे याद है। और बिहार में इसका अपवाद क्षेत्र ज्यादा है, गया जो है इसी फल्गु नदी के तट पर है, तो फल्गु नदी की घाटियों में भी आपको कुछ सोना मिल जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है दोस्तों, और ये जगह का नाम है कुंदरा कांची। तो एकदम नाम आपको एकदम रट जाना है, कुंदरा कांची। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि कुंदरा कांची जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी सिंहभूम के कुंदरा कांची क्षेत्र में सोना का उत्पादन होता है। क्या मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सोना। 2018 में सोना के 5 नए भंडार मिले हैं। कहाँ कहाँ पर मिला है, देखिए ये करंट से अपडेट आपको किया जा रहा है। 2018 में सोना के झारखंड में 5 नए भंडार मिले हैं, और ये 5 नया भंडार कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए रांची में है। रांची में किन जगहों पर मिला है, कुबासाल, एक क्षेत्र का नाम है कुबासाल, वहां सोने के भंडार मिलने का। सोनापेट, जारगो और सेरेंगडी, इन जगहों, ये 4 जगह ऐसे हैं जो रांची में मिले हैं। और एक जगह सरायकेला खरसावां है, झीलगढ़ा, यहाँ पर भी सोना आपको मिल जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ सोने के भंडार हैं। तो ये सब आप नाम याद रख लेंगे, ये रट जाने वाली चीजें हैं। फिर जमशेदपुर का सुंदर कोचा जो है और लावा खान, भीतर डारी, ये सभी सोना की खाने हैं। सुंदर कोचा, लावा खान, भीतर डारी। और सरायकेला का पड़डीहा और रांची का परासी खान, ये सभी सोना के लिए महत्वपूर्ण है। नाम याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी नाम से बहुत प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग चांदी के बारे में जानते हैं। झारखंड में आपको चांदी कहाँ कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले ये जाने कि कहाँ पर आपको चांदी का उपयोग, तो आप लोग जानते ही हो, आभूषण बनाने में होता है, बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है चांदी का। और बहुत सारी ऐसी मिठाइयां बनती हैं जिसके ऊपर चांदी के लेयर लगाए जाते हैं। तो चांदी कहाँ से आपको मिलेगा, प्राप्ति स्थल कौन सा है, तो हजारीबाग में है। पलामू में आपको चांदी मिल जाएगा, रांची और सिंहभूम में। यह धातु किसके साथ, सिंगल आपको चांदी नहीं मिलती है कहीं पे, गंधक, जस्ता और अन्य खनिजों के साथ ही आपको चांदी जो है वो मिलेगा। तो किन किन जगहों की बात हो गई, हजारीबाग, तो झारखंड में हजारीबाग यहाँ है। दूसरा हो गया पलामू, तो झारखंड में पलामू इस जगह पर है। तीसरा हो गया रांची, तो झारखंड का रांची जो है मध्य में स्थित है। और सिंहभूम जो हो गया झारखंड के दक्षिण में हो गया। तो इन सभी जगहों पर आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको चांदी मिल रहा है दोस्तों। चलिए अब हम लोग कल भी क्लास में हम लोग अधात्विक खनिज के बारे में जानेंगे, और इसमें हम लोग जो अभ्रक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखिए धुरीना ऐप पर ऑफर लगा हुआ है। तो धुरीना ऐप को आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद वहां सर्च का ऑप्शन आता है। इस तरीके से सर्च का ऑप्शन आएगा, उस पर सर्च कीजिए अपने जो भी कोर्सेज आपको लेने हैं। जैसे कि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड पुलिस या झारखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने कोर्स जो है धुरीना ऐप पर परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स मेरा लेना है, तो नोट्स के बारे में बता दूं, आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए 9905917516। आपको नोट्स मिल जाएगा 300 में पीडीएफ जो है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। तो 200 में अगर आपको जीएसएससी के नोट्स लेने हैं तो आपको मिल जाएंगे 200 में। अगर जेपीएससी के लेने हैं तो 300 में, जेपीएससी के पीटी के। और झारखंड जीके मेरे पास है इसी तरीके से जो आप पढ़ रहे हो, झारखंड जीके, तो ये आप ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझे, यही मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का नंबर है, पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर नोट्स आप ले लेंगे। और आप किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको टेस्ट चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, तो फिर आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। तो आज बस इतना ही, कल हम लोग अलौह धात्विक खनिज के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों।